हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। और आज अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं इशू। दिस इज़ हीट वेव्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू हीट वेव्स। और इसमें हम प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। भारत सरकार ने क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या ये इनिशिएटिव्स ऑन ग्राउंड लागू हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ पेपर पर हैं, कितने लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इसके ऊपर क्या असर है, हीट वेव्स किस तरीके से बढ़ रही हैं एज रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। देन हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर, एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर, एनर्जी मिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर है, कौन से वेलनरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हीट वेव्स इतने छोटे से इशू, ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा इशू होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो हमें कवर करनी चाहिए। तो जल्दी से इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ फॉर योर रीडिंग वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल इज IAS Launchpad एंड द सेम नेम इज ऑफ टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो सेम नाम का आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर मिशन यूपीएससी 2027 इस सीरीज़ के तहत मई 2026 से मई 2027 तक के सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, एंड आई एम गारंटिंग यू, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन सभी वीडियोस में से आपको देखने को मिलेंगे। हम वो सभी टॉपिक्स इसमें कवर कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर डेली न्यूज़पेपर क्लास। हर रोज सुबह 9 बजे लाइव क्लास होती है इसी चैनल के ऊपर। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू शुड प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, एंड आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है सो दैट आपको बाकी सारे शॉर्ट्स, वीडियोज़, लाइव स्ट्रीम्स सब कुछ दिखता रहे। कम्युनिटी सेक्शन के ऊपर बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें आ रही हैं, वो सब आपको दिख रही है। अब ये करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस के लिए हेल्पफुल हैं। सो सिंस हमारी बातचीत यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में रहेगी, सो ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स आपको ये करंट अफेयर्स समझ में आएंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, जैसा कि मैंने आपको बताया। इफ़ यू विश टू बी ए पार्ट ऑफ यूपीएससी ऑनलाइन लाइव बैचेस 2027, 28 और 29 के बैचेस हैं, जल्दी से आप इसको यहाँ पर देख लेंगे SMT01। ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्च पैड एजुकेशन ऐप के ऊपर या फिर launchpadeducation.in वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको 30,000 का ऑफ मिल जाएगा और इसमें सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए GS, CSAT एंड मेंस में एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग इंक्लूड करते हुए सभी GS सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस। ऑप्शनल जो हैं वो सेपरेट हैं, बाकी सारा कुछ इन बैचेस के अंदर इंक्लूडेड है। दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, सो यू कैन क्विकली डाउनलोड द ऐप लॉन्च पैड एजुकेशन, या फिर आप सीधा वेबसाइट पे जाके भी इन बैचेस का पार्ट बन सकते हो। कोड जो है SMT01 आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके कुछ और डाउट्स हों, देयर आर नंबर्स दैट आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आप वहाँ पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हो, कुछ फ्री डेमो क्लासेस लगा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं जी बेसिक डेफिनेशन से। अब देखो, इसकी कोई ग्लोबल डेफिनेशन है क्या? कोई एक सिंगल डेफिनेशन है जैसे एल नीनो, लानीना, इन सब फिनोमेनास की एक देयर इज अ डेफिनेशन? नहीं। इंडिया के अंदर भारत सरकार हीट वेव कब डिक्लेयर करती है, इसके लिए कुछ तो चाहिए ना। सो वो कुछ क्या है? वो है इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस गेट्स एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस हायर देन नॉर्मल। आपने ये याद रखना है, ये आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे ये सारे फैक्ट्स। दिस कंडीशन इज रीच्ड एटलीस्ट 2 डेज, 2 दिन तक 5 डिग्री से ज़्यादा रहता है नॉर्मल टेम्परेचर से। सो नॉर्मल टेम्परेचर एक बहुत लंबे समय का एवरेज है। सो अगर किसी इलाके का टेम्परेचर शुड बी 22 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ 30, 32 एंड 2 दिन तक ऐसा रहता है इन सक्सेशन, साथ में दोनों दिन बैक टू बैक, द प्लेस इज सेड टू बी एक्सपीरियंसिंग अ हीट वेव। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हीट वेव। अब सिवियर हीट वेव कब होगी? जब ये टेम्परेचर 7 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा, 5 डिग्रीज और 7 डिग्री, ये आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हीट वेव डिक्लेयर करने से पहले देखे जाते हैं, जैसे कि क्या वो इलाका प्लेन्स में है, क्या वो इलाका माउंटेन्स में है, क्या वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है या ऊपर है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है, लेकिन मेन आइडिया आपको पता लग गया, 5 डिग्रीज 7 degrees above the normal temperature. Now, heat wave is a condition where the temperature of a place gets unusually and uncomfortably higher than the normal. अभी एक ऐसा डिजास्टर है जो हर साल आ रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। सो इफ़ यू आर न्यू
और आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, जो आपको हर दिन 15-20 मिनट अपनी तैयारी में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईच पर लगाने चाहिए, अगर अभी नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत सिंपल फिनोमेनास के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक व्हाट इज हीट वेव। नाउ अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो आपके उस आंसर राइटिंग की भी तैयारी है, और प्रीलिम्स में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं क्वेश्चन में तो आपकी उसकी भी तैयारी है। मैं आपको कुछ प्रीवाई क्यूज भी इन वीडियोस के अंदर दिखाता जाता हूं, आज भी देखेंगे तो आपको वो देखनी है। नाउ द थ्रेशहोल्ड्स डिफाइंड बाय IMD। व्हाट इज IMD? ऑल ऑफ यू पॉज दिस वीडियो और 5 सेकेंड लो, ट्राई टू गेस IMD क्या चीज़ है। आई रीड ऑल दीज कमेंट्स, एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ। सो आपको पॉज करना है 1 मिनट के लिए एंड IMD की फुल फॉर्म लिखनी है। राइट, सो आई होप यू हैव ट्राइड एट लीस्ट। इट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विभाग। सो दीज थ्रेशोल्ड्स जो अभी तक हमने बात की, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं दिए, ये IMD के अपने पैरामीटर्स हैं। दीज आर नॉट यूनिवर्सल डेफिनेशंस, याद रखेंगे इसको। हीट वेव्स अक्सर भारत में कब होती हैं? मार्च से जून के महीने में होती हैं। अब ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फिनोमेना है, हालांकि हमारी कोस्टल रीजन्स में भी आपको हीट वेव्स मिलती हैं। आगे हम देखेंगे कौन से ऐसे इलाके हैं विच आर प्रोन टू हीट वेव्स। डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में चाहे आप पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक्स, चाहे आप पढ़ रहे हैं साइक्लोन्स, चाहे आप पढ़ रहे हैं हीट वेव्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इलाका वल्नरेबल है, कहाँ पर ये डिजास्टर्स आने के खतरे हैं, अकॉर्डिंगली क्या डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रिपेयर्डनेस के लिए किया जा रहा है। दो समटाइम्स दे डू एक्सटेंड फर्दर इनटू मॉनसून सीजन एज वेल। सो जनरली इस इलाके इस समय पे होते हैं, इसके आगे पीछे भी हो सकते हैं। हम 2023 में क्या हुआ था एग्जाम्पल समझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे देश के इलाके जो हैं वहाँ पर हीट वेव कंडीशन आ गई। कौन से महीने में? फेब के महीने में। यहाँ पर सर्द मौसम नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने कोई पैटर्न छोड़े ही नहीं है। अब 2 जोन्स जहां पर बहुत ज़्यादा हीट वेव की प्रोबेबिलिटी रहती है। नंबर 1 इज, बड़े ध्यान से इमेजिन भी करेंगे, इफ़ यू आर नॉट एबल टू इमेजिन, आपको एटलस खोल लेनी है, इंडिया का मैप खोल लेना है। सो नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट, यानी जो पंजाब वाला इलाका है वहाँ से शुरू होते होते बिहार और झारखंड तक, ये सारा नॉर्थ वेस्ट से लेकर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर हीट वेव रहती है। नाउ दिस इज नोन एज द कोर हीट वेव जोन। याद रहेगा जी? नहीं रहेगा, आई एम टेलिंग यू। तो इसको लिखो, ऐसी चीज़ें लिख लिया करो, चैट सेक्शन में लिख के डाल दिया करो। ट्रीट द चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन एज अ डंपिंग ग्राउंड, वहाँ पे लिख के छोड़ दो, कोई नोट मेकिंग संभालनी नहीं है। सेकंड जो इलाका है दैट इज द ईस्टर्न कोस्ट कंप्राइजिंग आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये 2 एरियाज हैं जहाँ पर हीट वेव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हर साल आती ही है। नाउ IPCC ये ग्लोबल साइंटिफिक बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिफरेंट एनालिसिस करती है, डिफरेंट प्रेडिक्शंस करती है, सो दैट गवर्नमेंट्स के पास एक साइंटिफिक असेसमेंट हो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और क्या करना चाहिए। नाउ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6। अब आपको असेसमेंट रिपोर्ट नहीं याद करनी, लेकिन IPCC बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ ये क्या इंडिकेट करता है? एंथ्रोपोजेनिक, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए गए एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन बींग्स, और ये वर्ड बार बार आएंगे, एक बार बड़े ध्यान से सुनेंगे। आई होप यू आर पेइंग अटेंशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, उन्होंने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, जैसे कि बाकी सब एक्सट्रीम इवेंट्स की बढ़ाई है, वैसे ही हीट वेव्स की भी बढ़ा दी है। नाउ ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड हीट वेव्स हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट। अब ग्लोबल वार्मिंग भी ऐड कर रही है। एक तो मौसमी है कि मौसम में गर्मी होगी, स्प्रिंग होगा, ऑटम होगा, तो हीट वेव आती थी, लू चलती थी कुछ इलाकों में, बाकी एरिया के अंदर अपने अपने लोकल विंड्स जो हैं वो चला करते थे। अब ग्लोबल वार्मिंग ने हीट वेव्स और बाकी सारे डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार आ रहा है, और इंटेंसिटी यानी कितना खतरनाक आ रहा है, वो सारी दुनिया के अंदर बढ़ा दी, और साउथ एशिया इज वेरी वल्नरेबल। अब 2022 की एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो क्या बोलती है? अबाउट 75% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन हीट एक्सपोज्ड वर्क। पढ़ लिया आपने? अब बड़े ध्यान से सुनना, इन फैक्ट्स का करना क्या है सर? आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर। अब होता क्या है, ये ऐसे IPCC की जो भी रिपोर्ट है, उसने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी वो हर एक डिजास्टर की बढ़ती जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट क्या बोलती? 75% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इट इज इन्वॉल्व्ड इन हीट एक्सपोज्ड वर्क। अब जब हीट वेव्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर, आप ऐसी एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हो और बाकी कंपिटिटर्स आपके नहीं करते हैं, तो आंसर राइटिंग में कौन विनिंग पॉइंट्स ले जाएगा?
इन एग्जाम्पल्स का यही फायदा है। एंड इसके लिए जब लास्ट 12-15 महीने रह जाएंगे, आप फैक्ट शीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे जब आपका अटेम्प्ट है उससे पहले। नाउ ट्राई टू मेमोराइज दिस फैक्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही 75% लोग जो हैं हीट एक्सपोज्ड वर्क में काम करते हैं इंडिया के अंदर। और जब हीट वेव चलेगी, डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशंस होते, दिल बड़ी तेजी से धड़कने लग जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा दिल बाहर आके क्यों धड़क रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। नर्वसनेस, बिहेवियरल चेंजेस, समटाइम्स इवन डेथ कैन हैपन। हर साल 300 से 400 का नंबर है जो रिपोर्ट किया जाता है, जो कागजों पर आता है। अब शहरों की बात करें, वहां पर एक और फिनोमेना है, इसको याद करेंगे ऑल द न्यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस फिनोमेना फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। आपको मैं बता देता हूं, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपके सामने आ गया एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। नाउ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में क्या होता है, आप इस तस्वीर को समझो। आप जब भी किसी बड़े शहर से बाहर जाएंगे, जहां पर खेत स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्डिंग्स कम हो जाएंगी, रोड्स कम हो जाएंगी, ग्रीन स्पेसेस स्टार्ट हो जाएंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा ना। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है कि हमने इतना कंक्रीटाइजेशन कर दिया, सड़कें बना दी, टाइल्स लगा दी, रोड्स बना दी, पेवमेंट्स बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, ग्रीन स्पेसेस सारी खत्म कर दी, वाटर बॉडीज को एनक्रोच कर दिया। वहां पर जहां पर तालाब था एक जमाने में, वहां पर भी आज हमने बिल्डिंग्स बना दी हैं, बड़े बड़े कमर्शियल स्पेसेस बना दिए हैं। सो एज अ रिजल्ट, सेम शहर के अंदर अगर आप बिल्कुल सिटी एरिया में जाओगे तो टेम्परेचर विल बी मोर। अगर आप सिटी एरिया से उसी इलाके में, मौसम सेम है, बाहर चले जाओगे, देयर इज अ कूलिंग इंपैक्ट दैट यू विल फील। नाउ दिस फिनोमेना इज नोन एज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ऑलरेडी हीट वेव है, ज़्यादातर जो काम है लाइक वर्कर्स, एल्डरली पीपल जो शहर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने आएंगे, उनको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से और ज़्यादा हीट सहनी पड़ेगी। तो ये जो सारे हीट वेव्स के नुकसान है, ये और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या कहती है, इट टर्म्स हीट वेव्स एट द साइलेंट किलर। नाउ इमेजिन दिस, अगर किसी टेररिस्ट अटैक में इतनी मौतें हो जाती तो क्या कितना बड़ा इंसिडेंट हो जाता। अगर 10 लोग मर जाते हैं किसी टेररिस्ट अटैक में या फिर किसी भी ऐसे इंसिडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर, इट बिकम्स अ न्यूज़। 24,223 डेथ्स बिटवीन 1992 टू 2015 ये हीट वेव्स की वजह से रिकॉर्ड हुई हैं। नाउ 2018 से 2022 में आप देखते हो, रीसेंट अगर आप नंबर उठाते हो तो नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर और ज़्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो रिकॉर्ड करता है 3798 डेथ्स ड्यू टू हीट सनस्ट्रोक। अब बहुत सारी ऐसी डेथ्स ज़रूर हुई होंगी जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। वर्कर्स, लेबरर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, पुलिस पर्सोनल, डिलीवरी पर्सन, फार्मर्स, फिशरमैन, अब इनको तो बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि अब जब हम हीट वेव का सामना करने के लिए हीट एक्शन प्लान बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जो पुलिस पर्सोनल हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो इनको रिप्लेस किया जा सकता है। फार्मिंग के अंदर अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए तो फार्मर्स का कुछ हीट एक्सपोजर कम किया जा सकता है। सो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हमें उसके लिए इसको एक सीरियस प्रॉब्लम मानना पड़ेगा, जो अभी तक तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस ने लोकल लेवल पर नहीं माना है। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, एनर्जी कंजम्पशन, फूड एंड क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज। सो ये सब चीज़ों के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। अदर कॉन्सिक्वेंसेज आर स्ट्रेन ऑन वाटर रिसोर्सेज, पानी की कमी हो जाती है, खासकर एरिड एंड सेमी एरिड सूखे इलाकों में जहां पर ऑलरेडी पानी की कमी है। इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा लगती हैं। हमने न्यूज़पेपर क्लास में भी मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है कि अगर बरसात लेट हो जाए तो पिछली गर्मी जो है उसकी वजह से सूखे हुए जो पत्ते हैं वहाँ पर नेचुरली भी आग लग जाती है, और कोई ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी, किसी ने सिगरेट स्मोक करके वहाँ पे फेंक दी, कोई आग वगैरह जलाई दी किसी पर्पस से, और वहीं पर उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, एक बार आग पकड़ेगी, वहाँ पर इतना ज़्यादा ड्राइड लीव्स एंड ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आग बहुत तेज़ी से फैलेगी, और बरसात नहीं होगी तो इवन आर्म्ड फोर्सेस कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स, तो ये सारे हीट वेव्स के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसके अलावा मौसम के ऊपर भी हीट वेव्स का लोकल लेवल पर असर हो सकता है। सो सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से विंड सर्कुलेशन पैटर्न चेंज होगा एंड एक्सट्रीम इवेंट्स ऑफ क्लाइमेट्स वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी आपको ये थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, अदरवाइज एक बार ज्योग्राफी हो जाएगी, यू कैन कम बैक टू दीज वीडियोज़ अगेन, बिकॉज ये तो कॉन्स्टेंटली अगले 10 सालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब NDMA ने और भारत सरकार ने बेसिकली किया क्या है, सो गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव। NDMA ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस का पालन हो रहा है बहुत कम।
23 स्टेट्स के साथ मिलकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हीट एक्शन प्लान्स बनाए हैं, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम है, यानी समय रहते वार्निंग दे दी जाएगी कि हीट वेव कल है, ऑरेंज अलर्ट है, तो घर से बाहर मत निकलें। अवेयरनेस कैंपेन्स किए जा रहे हैं, public health responses and setting up of cooling centers. So I have never seen a cooling center in my entire life. अब पता नहीं कहाँ पर हीट एक्शन प्लान्स लागू होते हैं। अब ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ को मेजर्स लेने हैं सो दैट जो डेथ्स हैं वो कम हो सकें। सेवरल स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश अभी चल रही है, वो अभी तक नहीं हुई है। अब प्रॉब्लम क्या है? आप देखो, स्ट्रक्चरल चेंजेस में बात करें कि कैसे पॉलिसीज, रूल्स, लॉज जो हैं वो मदद करने में रोकते हैं। 12 ऐसे डिजास्टर्स हैं जिनको डिजास्टर माना गया है, एंड अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स, इसमें जो पैसा है उसका इस्तेमाल हो सकता है सिर्फ इन 12 डिजास्टर्स के लिए जिनमें हीट वेव नहीं है। ये हैं साइक्लोन, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, फायर, फ्लड, सुनामी, फ्रॉस्ट, कोल्ड वेव्स। हीट वेव इसमें नहीं है, तो भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स, अपने SDRF फंड्स का 1/10 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नाउ चाहे वहाँ पर लोगों की मौत हो रही है जस्ट बिकॉज हीट वेव इज नॉट डिक्लेयर्ड अ डिजास्टर बाय NDMA, मनी कैन नॉट बी यूज्ड इवन व्हेन इट इज इन द फंड। तो इतना सा स्ट्रक्चरल चेंज करने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा जो हीट एक्शन प्लान्स हैं वो बड़े यूनिफॉर्म बना दिए हैं। अब देखो, यूपी कितना बड़ा स्टेट है, यूपी का मैप खोल के देखोगे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़मीन आसमान का अंतर है, गरीबी का भी, कूलिंग डिवाइसेस का भी, मौसम का भी। तो अगर आप एक जैसा हीट एक्शन प्लान सभी जिलों में, सभी इलाकों में लगा दोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हर एक इलाका, हिली एरिया, प्लेन एरिया, डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरिया, मौसम में डिफरेंस है, तो हीट एक्शन प्लान लोकलाइज्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लोकलाइज्ड होने चाहिए। सिटीज टेंड टू बी मोर फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स। गर्मी आ गई जी, हीट एक्शन प्लान लागू करो, ऐसे नहीं होगा। ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। इसको रिएक्टिव अप्रोच करते हैं। जब आप रिएक्ट कर रहे हो कि प्रॉब्लम आ गई, अब हम रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोएक्टिव नहीं है, यानी पहले आपने कुछ नहीं किया। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जैसे कि ग्रीन और ओपन स्पेसेस को इंक्रीज करना, कंजेस्टेड बिल्डिंग्स, कमर्शियल स्पेसेस या फिर लोकेलिटीज ना बनाना सो दैट विंड सर्कुलेशन भी होती रहे, वाटर बॉडीज को जिंदा रखना, रिज्यूविनेट करना, ये सब लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो गर्मी आने पर नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म आपको करने पड़ेंगे, पहले से करने पड़ेंगे। कूलिंग अब लग्जरी नहीं रह गई है, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है, बिकॉज अदरवाइज हेल्थ पे, वेलबींग पे, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर होगा, नेगेटिव असर होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर असर हो रहा है। नाउ गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया क्या 2019 में, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। नाउ सी, हीट एक्शन प्लान्स हैं, गाइडलाइंस हैं, और तीसरा इनिशिएटिव आपके सामने आया, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। जब आंसर राइटिंग के अंदर पूछ लिया जाएगा व्हाट आर सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन टू कोप अप विद हीट वेव्स, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी और ये PDF नहीं पढ़ी होगी, और मे बी कुछ नोट्स, बिकॉज हीट वेव्स हर साल आ रहे हैं, इशू बेस्ड नोट्स बनने चाहिए, सारे के सारे न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनने चाहिए। तो नोट्स बनाने अगर आपको आते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हो, उसमें ये मेजर्स भी लिख सकते हो। नाउ द प्लान, कूलिंग एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस द कूलिंग रिक्वायरमेंट्स बाय रिड्यूसिंग डिमांड एंड प्रमोटिंग बेटर टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। यानी एयर कंडीशनर्स ऐसे हों जो कम बिजली लें, कम पानी रिलीज करें, कम ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CFCs, HFC रिलीज करें। तो कूलिंग एक्शन प्लान ये सब भी करने की कोशिश कर रहा है। फिर आर्किटेक्चरल डिजाइंस में कुछ ऐसे ट्रेडिशनल तरीके यूज़ किए जा सकते हैं कि बिल्डिंग्स खुद को भी ठंडा रखती थी, जो हमारी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स थी। डिफरेंट इलाकों में, राजस्थान में आप जाओगे, हवा महल जैसे आपको आर्किटेक्चर्स मिलते हैं। यू गो टू हिली एरियाज, हिली स्टेट्स, वहाँ पर भी आपको गर्मी में ठंडा रखने वाले और सर्दी में गर्म रखने वाले घर, ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हमने यूज़ करना छोड़ दिया। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या है, जो आपके आंसर राइटिंग का अंत होता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मूव फ्रॉम यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स। तो मतलब कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड पूरे देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी। बताया था आपको, लोकल हीट वल्नरेबिलिटी थ्रेशोल्ड्स सपोर्टेड बाय रियल टाइम वल्नरेबिलिटी मैपिंग। रियल टाइम यानी तुरंत जो है जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन अपने इलाके के लोगों को पहुंचाए, यूनिफॉर्म स्टेट को नोटिफिकेशंस नहीं भेजनी पड़ रही हैं। अकॉर्डिंगली रीडिजाइनिंग द हीट एक्शन प्लान्स, नोटिफाइंग हीट वेव्स एज अ डिजास्टर, जो हमने डिस्कस किया अभी तक नहीं है, उससे बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो पाएगा टू सेव मेनी मोर लाइव्स। इन द लॉन्ग टर्म हमें क्या करना है? देयर इज अ नीड फॉर प्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन। जो अर्बनाइजेशन है, अब वो
स्मार्ट सिटीज़ मिशन हो या फिर अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। उसमें जिस तरीके के हम शहर और शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करके प्लान करते हैं, उसमें हीट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। मैंडेटरी ग्रीन और ओपन स्पेसेस होंगी, ग्रीन रूफ्स होंगे, रिफ्लेक्टिव पेमेंट्स होंगी, यानी रिफ्लेक्टिव पेमेंट्स यानी जहाँ से मिरर की तरह हीट जो है रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। एंड रिजुविनेशन एफर्ट्स फॉर अर्बन वाटर बॉडीज, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो शहरों को थोड़ा सा ठंडा रखेंगे। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, इंडिया की जो हीट एक्सपोज्ड वर्कफोर्स है उसको बचाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड फॉर दैट ऑल दीज इनिशिएटिव्स दे नीड टू बी लोकलाइज्ड। जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है हमें वो करना चाहिए, और ऑन ग्राउंड असल में हीट एक्शन प्लान्स जो हैं लोकल डिमांड्स के अनुसार वो लागू होने चाहिए। यहां पर आपका एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इन एग्रीवेटिंग heat wave conditions in Indian cities. So this you can practice if you are completely new। 2-3 महीने ही हुए हैं तो आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी होती है। बाकी सारे बच्चे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से इसको कोप अप करेंगे। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द बैच, फ्राइडे को आपका आंसर राइटिंग क्लास होता है। ओवर एंड अबव सभी स्टूडेंट्स अगर वो पार्ट बनना चाहते हैं आंसर राइटिंग का, देयर इज दिस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द ऐप। द वैलिडिटी इज 1 ईयर, 1 साल के लिए आप अपने आंसर्स एवेल्युएट करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपकी आंसर राइटिंग कहाँ स्टैंड करती है। ये बहुत लिमिटेड सीट्स का प्रोग्राम है, ये जल्दी बंद हो जाएगा। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यू कैन ज्वाइन दिस। PDF मिल जाएगी IAS लॉन्च पैड टेलीग्राम चैनल से। यू कैन ऑल्सो फॉलो द इंस्टाग्राम हैंडल लॉन्च पैड IAS इंस्टीट्यूट।